हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 45 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैथ से 3/12/2023 को थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बने थे दोस्तों, वो सारे इस क्लास में आपके कवर होंगे। इससे पहले हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की, और ये लगभग कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट सेट है इसका, ठीक है, कह सकते हैं 4400 प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये है इसका मतलब कि लास्ट सेट है 45 नंबर, और ये है इसका थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में जीके कवर किया था 45 सेट का 50 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग कवर की थी। फिर अभी ये है पार्ट नंबर थर्ड 76 टू 90। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका इस वीडियो में। इसके अलावा फिर 91 टू 100 एक वीडियो आपको फिर इसका अलग पार्ट होगा। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो आपको शेड्यूल पे लगी होगी जिस टाइम आप देख रहे होंगे। आप इसको सारे क्वेश्चन को आपको लगातार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड बनेगी, और सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे। यकीन मानिए 4500 क्वेश्चन में आपका जो सिलेबस है सारा रिवाइज हो जाता है, और मोस्टली आपका जो कंटेंट है रिवाइज होगा, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे। सारे क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी 76 नंबर क्वेश्चन से। इसका पार्ट नंबर थर्ड, सेट नंबर 45 का न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76 इसको सोल्व करना है। 13 दूनी 26 और 5 31, 91 9100, और ये आएगा 31/1300। 13 से 91 होता है दोस्तों, और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, सीधा 7 आएगा। 7 गुना आएगा 31, 31 गुना 7 करोगे 7 एकम 7, 7 या 21, ये आएगा 217 प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे 17 एकम 17, और एक 18/1700, 18/1700 दोस्तों सीधा आएगा। 1700 से काटेंगे इसको, 17 छिक्का 102 होता है। 6 गुना 18, 18 छिक्का 108, ठीक है जी। उसके अलावा ये ब्रैकेट हो गया सोल्व, अंदर वाला ऐसे था ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। उसके अलावा इसके अंदर प्लस है ये 3/5, किसका 17 प्लस 13, 30 का 3/5, 30 का 3/5 है, तो 5 छिका 30, 36 18, 18 ये आएगा। और इसकी सारे की पावर है जी 1/3। अब ये आएगा देखो 108, सीधा जोड़ दो, 217 प्लस 108 आएगा, 17 8 25, ये आएगा 325। 325 प्लस 18 343, 343 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 का क्यूब, और उसकी पावर 1/3 है। इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा 7 के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, 15 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 15 और 30 के बीच दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? आप कहेंगे 15 के बाद 17 आती है, प्लस 19, 19 के बाद सीधी अभाज्य संख्या आती है 23, 23 के बाद आती है सीधी 29। कितनी होगी? 4 होंगी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 29 और 23 सीधा 52, और 19 आएगा 52, और 19 दोस्तों 71 आएगा। 71 और 17, 17 जोड़ोगे 71 में, ये आएगा 88, 88/4 22 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, एक नृत्य कक्षा में पहुंचने के लिए नीलम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देती है स्पीड, तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा अपने गंतव्य तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, पहले 5 की स्पीड थी, स्पीड क्या कर दी दोस्तों, एक बढ़ा दी, 5 से 6 कर दिया, आप कहेंगे 5 से 6 कर दी, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये स्पीड है, टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, आप कहेंगे टाइम हो गया 6 से 5 हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ेगी टाइम घट जाएगा। अब देखो, यहाँ पे गैप कितने का आया, 1 यूनिट का। यहाँ पे पहले तो 10 मिनट देरी से, अब 15 मिनट पहले, 10 और 15 25 मिनट का गैप आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट, 6 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल टाइम लगेगा 25 छिक्का 150 मिनट। 150 मिनट देखना आपको। अब वो जाती है दोस्तों, आप कहेंगे 5 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 150 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगी? आप कहेंगे 5 गुना कर दोगे स्पीड इंटू टाइम कर दोगे, और इसको टाइम को और में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगी डिस्टेंस। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पंजो पंजो 25/2, 12.5 किलोमीटर होगी डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 79, 65 75 और 90 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा?
इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों क्या आएगा, आपको पता है इनमें 15 कॉमन आता है, लेकिन यहाँ पे 5 गुना 13 सिर्फ 5 ही कॉमन आएगा सब में से। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड HCF होगा 5। क्वेश्चन नंबर 80, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। आधार हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस। बेस क्या है, ऊंचाई का 1/6, मतलब कि इसका 1/6 8 आएगा। और हाइट क्या है 48। एरिया क्या आएगा, 2 पे काट दो इसको 4, 48 गुना 4 करना है, 48 का डबल कर दो एक बार, 96, 96 का डबल करोगे 192। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, दो बैंक ए और बी क्रमशः 5.5% और 6.5% वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। दो बैंकों ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की राशि का ऋण लिया। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों का भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, SI की बात है, सिंपल इंटरेस्ट है 11%, और यहाँ पे 13%। 11 और 13 का अंतर दोस्तों 2% का होगा, 2% का अंतर होगा सीधा। तो आप क्या निकाल दोगे, 2% का अंतर होगा, 2% निकाल दोगे 3 लाख का, 3 लाख का 2% निकालोगे तो 2/100 करोगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3,000 का डबल 6,000 आएगा अंतर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कितना आएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर 82, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,675 रुपये था। विक्रेता ने अपनी बिक्री पर 12% की छूट की पेशकश की और परिणाम स्वरूप 2% की हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीपी और एमपी का डायरेक्ट आपको रेशियो याद रखना है। जब कुछ डिस्काउंट देने के बाद कुछ प्रॉफिट होता हो तो सीपी और एमपी का रेशियो आपको ध्यान रखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये होगा 88, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लेकिन क्या ये हानि हुई है दोस्तों, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 माइनस हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगी कि लॉस हो जाएगा, तो ये आएगा 98। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये आएगा, इसका आधा करेंगे 44 और इसका आधा करेंगे 49 आएगा। 49 यूनिट की वैल्यू, मार्क प्राइस कितना है 36.75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 49 आएगा। बताने कितने की है, 44 यूनिट की वैल्यू। अब इसको 7 पे काटते हैं, 7 सत्ती 49, 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, फिर 7 पे काटता हूँ, 7 तो 37 49, 3 बचा, 7 पंजे 35, 75। 75 गुना 44 करना है, 75 का डबल कर देता हूँ 150, गुना करना आपको 22, फिर डबल कर देता हूँ 150 का 300, गुना करना 11 3 33, तो ये आएगा 3300। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 83, एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम और सोम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी और कुल मतों में से 80% मत डाले गए। कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों ये थी, 80% मत डाले गए। मतों में से 65% मत सोम के पक्ष में डाले गए, तो राम को कितने मत मिले। देखो टोटल 85,800 है मतों की संख्या, इनवैलिड कितने हो गए 20% डाले गए, इसका 4/5, 80%, 80% डाले गए दोस्तों, इसका 80% की फ्रैक्शन 4/5। यदि डाले गए मतों में से 65% परसेंट किसको मिले, सोम को मिले, तो इसका मतलब दोस्तों 35% किसको मिलोगे, किसको मिलोगे, राम को मिलेंगे। तो इसका निकाल दो आप सीधा 35%, 35/100 करोगे आप, कितना 35/100 आप इसका करोगे, तो ये आएगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटता हूँ 5 7 35, तो 7 चौक 28 की गुना करनी है इससे, तो सीधा पहले 4 से गुना कर दो इसकी, 4 8 32, या लास्ट डिजिट देखते हैं सब में, यहाँ पे 4 है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा पहले देख लेते हैं। 7 चौक 28, अठोटी 24, लास्ट डिजिट 4 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 4 से करता हूँ इसको, 4 8 32, 3 कैरी 4 पंजा 20 और 3 23, 2 कैरी 4 8 32 और 2 34, इसकी गुना कर दो 7 से। अब 7 दूनी 14, एक कैरी 7 1 की रेख 22, 2 कैरी 7 चौक 28 और 2 30, 3 कैरी 7 1 की 3 24, यह आएगा 24,024। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84,
यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, एसपी का, तो लाभ बताना है दोस्तों। लाभ है 4 का 13 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितने पे जाएगा आप कहेंगे, 13 3 39 होता है, बचेगा कितना, 400/13 है। एक बचा, फिर 10 उतारेंगे, जीरो पे जाएगा, फिर जीरो पे उतारेंगे, 13 × 91, मतलब कह सकते हैं फिर 91 पे जाएगा ये 13, मतलब कि देखो 400/13 करना है आपको, मतलब 400 को 13 से भाग करना है, तो 13 3 39, एक बचा जीरो, फिर 13 एकम 13, तो एक पे जाएगा दोस्तों, मतलब पॉइंट नहीं जाएगा, जीरो उतारेंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 13 × 91 होगा। पॉइंट में तो आंसर नहीं चाहिए आपको, चाहिए ऐसे ही नॉर्मल सीधा, यहाँ पे 10/13 इसको लिख दोगे, ये 10 10 बचेगा रिमाइंडर, तो ये आएगा 30 सही, 10/13, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, तीन व्यक्तियों को रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 45 मीटर स्क्वायर का जगह और सांस लेने के लिए 300 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है, तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब वर्टिकल हाइट है जो तंबू की, वो आपको बतानी है। देखिए, अब कह सकते हैं यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, एक व्यक्ति को इतना चाहिए स्पेस रहने के लिए भूमि पर, तो तीन व्यक्ति को कितना एरिया चाहिएगा, 45 या 135 चाहिएगा, कितना चाहिएगा, 135। ये मान लो तंबू है, ये एरिया दोस्तों कितना है, 135, और ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये है 45 या 135, क्योंकि एक व्यक्ति को इतना चाहिए, तीन व्यक्ति इतना एरिया घेरेंगे, तो ये आएगा 135 के बराबर। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि सांस लेने के लिए दोस्तों इतने क्यूबिक हवा की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एच की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू है 300। अब तीन व्यक्ति हैं, एक को इतना चाहिए स्पेस सांस लेने के लिए, तीन को टोटल वॉल्यूम होगा 3 तिया, मतलब कि 900 मीटर ये होगा वॉल्यूम। तो मुझे एलिमिनेट कर दूंगा इसको, तो पाई आर स्क्वायर की दोस्तों वैल्यू ये है, या तो डिवाइड कर दो या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 135 पुट कर दो, तो ये पुट करूंगा तो ये बटे में जाएगा 135, और ये जो तीन है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगी एच की वैल्यू। अब देखो इसको काटते हैं, तीन पे 45 आया, 45 दूनी 90, ये आएगा 20, तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी आई, 20 मीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 86, शशि ने अपनी वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये में बेची, इसके मूल्य में 60% की वृद्धि की गई थी, तो इसकी मूल कीमत क्या थी। जब उसने 8,000 में दोस्तों बेची, तो कहता है इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी, 60% की वृद्धि की गई थी। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, मतलब 5 से कितनी कर दी थी कीमत, 3 एक्स्ट्रा बढ़ा दी, 8 कर दी थी, 8 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो मूल कीमत थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू गुना कर देंगे 1,000 से, 5,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, कितने समय में वर्षों में 3125 रुपए की राशि 3515.20 रुपए हो जाएगी, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अर्धवार्षिक रूप है दोस्तों, रेट हाफ हो जाएगी, 4% हो जाएगी, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, कोई अमाउंट कह सकते हैं एक, यहाँ कितना हो जाता है, प्रत्येक साल में 25 से 26 हो जाता है, या कह सकते हैं अपने आप का 26/25 हो जाता है। तो मान लो एंड टाइम में अगर प्रिंसिपल पी है, मतलब 25 यूनिट है, अमाउंट 26 है, ये इतने टाइम्स हो गया अपने आप का, प्रिंसिपल कह सकते हैं इतने टाइम्स हो गया, तो यहाँ मान लो एन ईयर में दोस्तों ये इतने टाइम्स हो जाता है, जो करना है ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इनका रेशियो भी आप ऐसे ही निकालोगे, तो ये आएगा 35 15, 35 15, आपको डायरेक्ट रेशियो लेना है इस क्वेश्चन में। देखिए 35 15.2 बटे में 31 25, अब इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे,
या तो मल्टीप्लाई कर दो या इसका पॉइंट या नीचे कर दो, 10 10 कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 से कैंसिल आउट किया, 5 दूनी, या 2 पे कैंसिल आउट करेंगे आएगा 5, 2 पे कैंसिल आउट किया इसको, दो, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 2 सती 14, 2 छिकी 12, 17,576। अब 31 25, ये क्या है, इसको मैं तोड़ता हूँ 5 पे, तो 5 पे करता हूँ, 5 गुना 5 हो जाएगा, और इसको तोड़ूंगा दोस्तों, ये आएगा पंजो पंजो 25, या कह सकते हैं 5 5 छिका 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, 625 गुना 25, 625 को दोस्तों 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 25 है, तो ये 25 का क्यूब हो जाएगा नीचे। तो नीचे 25 का क्यूब होगा, तो इसका मतलब ये 26 था, ये ऊपर 26 का क्यूब होगा फिर। तो इसका 26 का क्या हो जाएगा, ये 26/25 का क्यूब हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एन की वैल्यू आएगी 3। एन क्या था दोस्तों, नंबर ऑफ साइकिल थे। हाफ अर्ली में नंबर ऑफ साइकिल 6 6 महीने के कितने हैं, इसका मतलब 3 साइकिल है। तो टाइम कितना होगा, 1.5 साल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88। 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, 3 मैन, 3 मैन और 4 महिलाएं 7 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। और कहते हैं 2 मैन 1 वुमेन इस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। इफिशियंसी का रेशियो निकाल लो आप, सीधा निकालो। ये आएगा 7 या 21, या तो काट दो इसको, 7 दूनी 14। ये आएगा दोस्तों 3 M है, और यहाँ पे 4 M है, तो M बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 W है, और यहाँ पे 2 W है, तो ये आएगा 2 W के बराबर। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो आएगा, कितना आएगा, वुमेन की इफिशियंसी आएगी, मैन के साथ 1 है, तो वो मैन की 1 आएगी दोस्तों, और मैन की 2 इफिशियंसी आएगी। अब टोटल काम यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो टोटल वर्क मैं पुट कर देता हूँ, मैन की जगह 2 पुट करना है, और डब्लू की जगह 1 पुट करना है, तो 6 और 4 10, टोटल काम हो गया 10। अब 10 काम कराना है 7 महिलाओं से, तो 1 महिला एक दिन में 1 करती है, तो 10 करवाना है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 89। यदि टोकरी ए में 9 सेब और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेब और 15 केले हैं। एक टोकरी ए है जी, इसमें सेब और केले हैं दोस्तों, सेब को लिख लेता हूँ ऐसे, केले को केले लिख लेता हूँ। इसमें क्या है, 9 सेब हैं और 12 केले हैं। टोकरी बी में, इसमें कितने सेब हैं, टोकरी बी में दोस्तों सेबों की संख्या है, सेब ऐसे रुको 1 सेकेंड, कहता है 10 सेब हैं, और केले की संख्या है यहाँ पे 15। और टोकरी सी में 8 सेब और 16 केले हैं। ठीक है, सी में 8 सेब, ये रहा सी, 8 सेब है, और केले कितने हैं, 16। तो सेब और केलों का अनुपात डैश में है। अनुपात बताना किस में ज्यादा है, आसान क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अनुपात देखो, ए सीधा आपको ऐसे लिखना है, A B C। तो ये आएगा 3 3 9 3 चौके 12, 3/4 है यहाँ रेशियो। और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 है बी में। और ये 8 8 के माटा 8 दूनी 16। अब इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये 9 4 दूनी 8, तो इसका मतलब दोस्तों ये छोटा हो गया, ए बड़ा होगा। ए बड़ा है किससे, बी से। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ए को किससे, सी से। ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, तो ए सी से भी बड़ा है दोस्तों, ए सी से भी बड़ा है। ए बी से भी बड़ा है दोस्तों, ए सी से भी बड़ा है। ये ऑप्शन तो देखो गलत हो गया, ए बी से बड़ा है। ए कहता है लेस देन सी, ये गलत हो गया। ए बराबर है सी, गलत हो गया। तो ए क्या है, बड़ा है बी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90।
इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और नीचे है ए की क्यूब। देखो यहाँ पे आपको सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको सेम बनाने के लिए दोस्तों, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर 0.2 है और ये 0.5 है, तो इसको 0.2 बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, इस नीचे एक यहाँ पे लेके आना है मुझे, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, कह सकते हैं 100 है, 10 0.2 हो जाएगा ये। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये तो एक से ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको तो तीनों में एक एक ये सेम बनाना है, तीन संख्याओं को सेम बनाना है, तो आपको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 3 से, तो एक 10 इसमें जाएगा, एक 10 इसमें जाएगा, एक 10 इसमें जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे, 10 की पावर 3 तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर 10 की पावर 3 और ये सारा कैंसिल आउट होके 1 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10 की पावर 3 मतलब कि 1000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।